गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं आज आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में बताने वाला हूँ। इरेशनल नंबर तो आप देखिए समझिए, और रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ और बात बताना चाहूँगा। देखिए समझिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम बात करते हैं, थोड़ा रेशनल नंबर की बात कर ले रहे हैं। और रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Q डज नॉट इक्वल 0 होता है, और P एंड Q आर क्या होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। P एंड Q आर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल ले रहे हैं, -2/1, 0/1, 0/-10, 0/100, और -2/-3, -6/5, 7/3। तो इस तरह से हम बहुत सारे रेशनल नंबर्स लिए मैंने। तो रेशनल नंबर्स लिए मैंने बहुत सारे। तो ये यहाँ पर ये सभी रेशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या आएंगे, इंटीजर्स हैं। ये P और Q क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर ये नहीं होते हैं। अगर किसी को मैंने नंबर को ऐसे लिख दिया 2/0, -3/0, -100/0, तो दिस इज़ नॉट रेशनल नंबर, यह रेशनल नंबर नहीं है। अगर 0 में आ गया तो ये बताओ यहाँ पे Q हमारा डज नॉट इक्वल 0 है, तो फिर ये रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता। तो ये सभी रेशनल नंबर्स नहीं हैं। तो इन रेशनल नंबर से रिलेटेड मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 1/5 लिया मैंने, तो इस 5 से हमने 1 में डिवाइड किया 1.0, तो ये 5 2 10। तो यहाँ पे ये कितनी वैल्यू निकल के आई, 0.2 निकल के आई है। तो ये 0.2 जो निकल के आ रही है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस 5 से हमने 1 में डिवाइड किया, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। तो इस तरह की रेशनल नंबर को हम बोलते हैं, अगर डिवाइड पूरा हो जाए तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर बोलते हैं यदि हमारा डिवाइड पूरा हो रहा है तो। और डिवाइड अगर हमारा पूरा नहीं हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 1/3। तो 3 से इसमें हमने डिवाइड किया 1.00, तो 3 3 जा 9, यहाँ 1 बचा, फिर 0 ताल लिया, 3 3 जा 9। तो ये 0.33, और ऐसे ही डिवाइड ये होता जा रहा है 0.333333 ... तो इसको हम एक तो ऐसे लिख सकते हैं 1/3 को 0.3333 इस तरह से, तो ये इसको लिख सकते हैं 0.3 पे बाहर। तो अब जब ये हमने इसका डिवाइड किया इसमें, तो इसका रिमाइंडर तो 0 आ नहीं रहा है। जब इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए निकल के तो हम इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और रिमाइंडर 0 निकल के ना आए तो हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब लेकिन यहाँ पर नॉन रिमाइंडिंग तो 0 आ ही नहीं रहा है, तो इसके साथ साथ ये 3 जो डेट है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के रेशनल नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर। इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब रिकरिंग इस वर्ड का मतलब रिपीटिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 डिजिट है ये क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। इसको हम एक तरह से रिपीटिंग कहते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे अब ये कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हो गया 1/3। तो जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पे 3 बार बार वर्ड जो 3 डिजिट है ये बार बार रिपीट हो रही है, तो इसलिए हम इसको रिकरिंग नाम दे देते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इस तरह के रेशनल नंबर और होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर्स। तो अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें, रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है ये समझिए थोड़ा सा। तो रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब जैसे हमने कोई रेशनल नंबर लिया 2/3, तो मैंने जब ये 2/3 रेशनल नंबर लिया तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 2 ये हो गया -1। इस तरह से ये नंबर लाइन पे हम नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इधर 0 से इधर पॉजिटिव आते हैं नंबर्स, और इधर नेगेटिव नंबर्स आते हैं।
तो अब जैसे हमें 2/3 इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम इसको ये चेक करेंगे, इसका इसमें डिवाइड दे करके 3 से 2 इसमें डिवाइड देंगे, 3 6 जा 18, तो यहाँ पे 2 बचा, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, 3 6 जा 18, तो ये हमारा जो नंबर है ये 0.66 आ रहा है। तो ये नंबर जो है 2/3 1 से लेस देन नंबर है। कैसा नंबर है? 1 से लेस देन नंबर है। तो जब ये 1 से लेस देन है तो इसका मतलब 2/3 ये हमें कन्फर्म हो गया कि 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो 0 1 के बीच में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अब इसमें इसके मैं 3 बराबर इक्वल पार्ट कर लूँगा, तो इसके मैंने 3 इक्वल पार्ट किए, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया 1/3 और इसका मतलब हो गया 2/3। तो नंबर लाइन पे हमने 2/3 को रिप्रेजेंट किया, तो इस तरह से हम इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2/3 नंबर लाइन पे। तो ये हमने 2/3 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब और नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिया मान लीजिए 3/2, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे हम जब, तो 2 से 3 में डिवाइड किया, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा, तो इस 1 को हम यहाँ पे लिखते हैं, इस 1 को ऊपर लिखते हैं और इस 2 को कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे। इस वाले 1 को तो यहाँ पे लिखा, इस वाले 1 को यहाँ पे और इस 2 को नीचे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, 3/2, तो इस 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 होल 1/2, 3/2 को लिख सकते हैं 1 होल 1/2। और एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 7/2 लिया, तो 2 से हम 7 में डिवाइड किया, 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा, तो इस मैंने बताया 3 को यहाँ पे, इस रिमाइंडर को ऊपर, इस 2 को नीचे, तो इसको लिख लिया हमने 3 होल 1/2। तो 2 3 या 6, 6 और 1 7/2, तो 7/2 को हमने क्या लिख लिया? 3 होल 1/2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं, तो यही वाली वैल्यू निकल के आ जाती है। तो अब 7/2 को हमें रिप्रेजेंट करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे ये देखिए। तो अब इसका मतलब है 1 होल 1/2, इस 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 भी आ जाएगा। इसको हम 1 + 1/2 भी लिख सकते हैं, और फिर इसको 1 + 0.5 भी लिख सकते हैं, फिर इसको 1.5 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार इस नंबर को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 होल 1/2, फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 + 1/2, इसका मीन्स v यही निकल के आ रहा है। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 ऐसे उतार लिया, इसका इसमें डिवाइड किएंगे तो 0.5 बार डिवाइड हो रहा है, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे तो 1.5 आ गया। तो इसको इतने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो अब हमने यहाँ पे पता किया कि 1.5 नंबर आ रहा है, 1.5 1 और 2 के बीच की वैल्यू है, 1 से ग्रेटर देन नंबर हो गया 1.5। तो हम इसको इसके नंबर लाइन के बिटवीन रिप्रेजेंट करना है मुझे। किस प्रकार इसको रिप्रेजेंट करना है 3/2 को? तो इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, हमें ये पता चलेगा यहाँ पे, इसको इस प्रकार लिखने से 1 होल 1/2 आ रहा है, तो ये 1 से ग्रेटर देन नंबर हो गया। तो अब हम इसके ये जो है 2, आप इसके 2 बराबर भाग कर लीजिए, ये हमने 2 बराबर भाग कर लिए, एक ये कर लिया, एक ये कर लिया, तो ये जो वैल्यू है ये ही हमारी यहाँ पे 3/2 है। तो इस तरह से ये 3/2 रिप्रेजेंट हो रहा है नंबर लाइन पे। ऐसे एरो लगा देंगे और इस तरह से भी लगा देते हैं, इस तरह से जो है, इस तरह से, तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे एरो बना देंगे तो 3/2 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब हमें मान लो 7/2 रिप्रेजेंट करना था, तो 7/2 भी यहाँ पे ये हो गया 3, फिर ये हो गया आगे 4, तो 7/2 रिप्रेजेंट करना है तो 3 होल 1/2 फिर आ रहा है ये, तो 1/2, तो फिर इसके 2 3 से, तो अब ये ग्रेटर देन नंबर, तो 3 से आगे रिप्रेजेंट होगा। अब ये आ रहा है 1/2, तो इसके 2 बराबर भाग कर लीजिए, तो ये आ गया हमारा 7/2, तो ये हमारा 7/2 रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरह से नंबर लाइन पर नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं, और आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए इसे समझिए। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 10/3, तो 10/3 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो इसका 3 का डिवाइड किया 10 में, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ गया यहाँ पे 1, तो इस 3 को यहाँ पे लिख लिया, इस 1 को ऊपर लिख लिया और इस 3 को नीचे लिख लिया, तो ये आ गया 3 होल 1/3। तो 3 होल 1/3 आ गया, तो अब यहाँ पे ये हमारा हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, इस तरह से। और यहाँ पे इनके बीच की जो डिस्टेंस रखते हैं वो हमेशा इक्वल रखते हैं। ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3। हालांकि ये क्वेश्चन रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले क्वेश्चन 8th क्लास में थे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ आपको। तो अब इसमें 3 होल 1/3 है ये, तो अब ये 3 से ग्रेटर देन वैल्यू है, तो यहाँ से ग्रेटर देन लेंगे हम, ये 1/3, अब ये 1/3 आ रहा है, तो इसके आप जितनी ये वैल्यू दे रखी नीचे, ये इसके 3 इक्वल पार्ट कर लीजिए, 1 पार्ट हो गया और ये 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट हो गया। तो इसके 3 बराबर भाग कर लिए हमने। अब ये 3 होल 1/3 यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये 10/3। तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, तो ये हो गया हमारा 10/3। ये भी एक इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है 10/3। अब जैसे एक माइनस में देखें वैल्यू जो है, जैसे माइनस में मान लो मैंने लिया 5/2, तो 2 से इसमें डिवाइड किया 5 में, 2 2 जा 4, 1 बचा, तो यहाँ पे 2 होल, इस 1 को ऊपर लिख लेंगे, 2 को नीचे लिख लिया, तो 2 होल 1/2।
तो 2 होल 1/2, लेकिन ये किस में है, नेगेटिव में। तो अब क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, कि इस माइनस के 2 होल 1/2 है, तो ये नंबर जो है -2 से इधर की तरफ आएगा। तो अब इसके 2 बराबर भाग कर लीजिए, ये हो गए 2 बराबर भाग। अब इसका -2 होल 1/2 यानी माइनस के 5/2 नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर फिर इस तरह से एरो से दिखा देंगे। इस तरह से रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से किया जाता है रिप्रेजेंट रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। तो मैंने रेशनल नंबर के बारे में बताया। रेशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, जैसे 1/5 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/4 है, 1/2 है, 1/5 है, या कुछ और ले लीजिए, जैसे मान लो 10 हमने वो लिया 10/4 ले लिया, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरी तरह से डिविजिबल है। तो अगर यहाँ पे किसी नंबर के फैक्टर्स अगर 2 और 5 के फॉर्म में होते हैं तो वो हमेशा इसमें डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल होता है, पूरा डिवाइड चला जाता है। जैसे 600 6251 ये अपॉन मैंने मान लो कोई वैल्यू ली 625, तो इसके हम जब फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर 5 के फॉर्म में आ रहे हैं सारे। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 या 5 की फॉर्म में आए, 2 की फॉर्म में आए केवल, जैसे इसके फैक्टर 2 में आ रहे हैं, इसके 5 में आ रहे हैं, या 2 और 5 मिलकर दोनों के फॉर्म में आए, तो इससे ये नंबर हमेशा डिविजिबल हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है ऐसी स्थिति में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे कि ये सारे नंबर्स कैसे हैं, टर्मिनेटिंग, क्योंकि हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। डिवाइड ना हो, रिमाइंडर 0 ना आए, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जब डिवाइड नहीं होता है। और जब कोई डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो फिर वो जो है नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया। हम उसी रिकरिंग वर्ड को रिपीटिंग कहते हैं, लेकिन उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलेंगे। तो रेशनल नंबर हमारे 2 प्रकार से हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे। तो और आज मैंने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाया। मेरा बताने का मन रेशनल नंबर का था, लेकिन आज आप इतना ही समझ लें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं आपको इर्रेशनल नंबर पूरे समझाता हूँ। इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस प्रकार रिप्रेजेंट करना है, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये कल की वीडियो में समझाऊंगा। आज आप इस वीडियो की सारी चीज़ें आप क्लियर कर लें, समझ लें जो है। तो आगे और बताऊंगा। फिर रियल नंबर्स आते हैं, रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर को मिलकर के रियल नंबर बनते हैं। तो पहले इर्रेशनल नंबर बताऊंगा, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो कल की वीडियो में आपको मैं इर्रेशनल समझाऊंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये आपको आज समझना है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, आज की सारी वीडियो का जो भी मैंने पार्ट बताया पूरा अच्छी तरीके से समझ लें। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।